मैं भी आज उसमें भाग लेने जा रहा हूँ। हमारे तुष्मुल भाई भी जा रहे हैं जी, और हम लोग काफ़ी, शुभम जी सहित बहुत लोग यहाँ से जाएंगे। देखो, एक संत महात्मा जिसके ऐसे ही पीछे इतने लोग भीड़ लगाते हैं, सुनते हैं, आते हैं, उसको भी पैरों में छाले पड़े हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, राजनीतिक है नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक चेतना को जगाना है, तो मैं इसको बड़ा प्रयास मानता हूँ। एक तरफ सभी जातियों को एक करने की बात ये चाहते हैं, आप जैसे सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, मंच पर संबोधित करते हैं, 6 मिनट उनका माइक बंद हो जाता है, तो कहते हैं जो आदिवासियों की, ओबीसी की आवाज उठाएगा, दलितों की आवाज उठाएगा, उसका माइक बंद करा दिया जाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता। देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं, वो सब इस समय राहुल गांधी जी के साथ लग गई हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए और उस 10 साल में क्या हुआ, उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहाँ तक कि देश का पहला गांव कौन है वहां भी प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे। यहाँ तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इस देश में हमारा भी तो, हमको मालूम है मैं क्या जाति से हूँ, आप सबको पता है। अगर उस जाति के आधार पे हम रिजर्वेशन में आते हैं तो हमें रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणना हुई नहीं है, लेकिन आप एकदम से जिस प्रकार से आप इसको लेकर के घूमते हैं, उसमें साजिशों की बू आती है। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोग एक रहें। हम जिस जाति के हैं रहेंगे, जिस धर्म के हम रहेंगे, लेकिन आपका पता नहीं क्या हो गया राहुल जी को कि वो अपनी जाति तो बताएंगे नहीं। एक दिन संसद में जब अनुराग ठाकुर ने इतना ही बोला कि कुछ लोग अपनी जाति बताते नहीं, दूसरों की पूछते रहते हैं, तो मैं ग्वालियर के मीडिया के थ्रू मैं मध्य प्रदेश और लोगों से बोलना चाहता हूं कि उस समय राहुल गांधी जी ने क्या कहा, इसको याद रखा जाए। जब उनकी जाति की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली दे रहे हैं। अगर जाति पूछना गाली है तो फिर आप 140 करोड़ को गाली क्यों दे रहे हो? एक सवाल और में आम आदमी पार्टी में जो गए हैं उनको तुरंत अरविंद केजरीवाल ने टिकट की घोषणा कर दी, उनको टिकट भी दे दिया, तो क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं पे उनको भरोसा कम हो रहा है क्या? है ही नहीं है। टिकटों दिया तो 11 को दिया, 11 से ज्यादा कैंडिडेट ही नहीं उनके पास। ये देखिए, इसी को कहते हैं अपने कर्मों से अपनी अंतिम यात्रा लिख देना। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने झूठ से, लूट से, भ्रम से अपना अंतिम चैप्टर लिख दिया। आप मेरी बात आज ग्वालियर में याद रखिएगा। मैं किसी के लिए बहुत हार्ड नहीं बोलता, मगर अरविंद केजरीवाल 2025 चुनाव के बाद और पंजाब के अगले चुनाव के बाद, एकाध उपचुनाव भले ही वो दबाव में जीत लें, आम आदमी पार्टी थी ऐसा कहानी में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एक थी आम आदमी पार्टी, बड़े करप्ट है, बड़े बुरे हैं सब, इनको बुरा शब्द भी कम है। आप कोई गाना लाए हो, ट्रेलर याद दे सकते हो, आप ट्रेलर याद दे सकते हो? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बाबा की जो यात्रा है उसका मूल है कि सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। शास्त्री जी के संग संग हम भी
सतपथ पे चलेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज सूचना पे